की जाए क्लास? बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात चल रही थी और लगभग होगी, सिर्फ कंडीशन रहेगी, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यानी जो प्रकाशीय समअवयवता है, मैंने बताया था ना कि दो ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन जब उनके सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की जाए तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट हैंड साइड में रोटेट कर दें और लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर दें, मतलब उनकी रोटेशन ऑफ लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो, तो उसको हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। क्या कहेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। जो राइट साइड में रोटेट करते हैं उनको हमने का नाम दिया था डेक्स्ट्रो। क्या नाम दिया था? और इसके लिए कैसा साइन यूज करते हैं हम? ठीक है ना। दक्षिण गोर्डी होगी, ठीक है ना। रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट, किस डायरेक्शन में? राइट हैंड साइड, ठीक है ना। लेवो रोटेटरी लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेंगे, ठीक है ना। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपसे बार बार पूछी जाती है, जिसको कहते हैं रैस्मिक मिश्रण। क्या कहते हैं? रैस्मिक मिश्रण। रैस्मिक मिक्सर, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों? वो मिश्रण जिसमें जिसमें 50% जो है ये डेक्स्ट्रो तथा 50% लेवो रोटेटरी यौगिक उपस्थित होते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? रैस्मिक मिश्रण कहते हैं। इसे हम रैस्मिक मिश्रण कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, रैस्मिक मिश्रण में मैंने क्या बताया? 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेवो, ठीक है। तो जो 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेवो अगर मिला हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जितना राइट साइड में घुमाएगा उतना ही दूसरा वाला, तो क्या उसमें कोई रोटेशन दिखेगी आपको? ठीक है ना। तो ये जो मिश्रण होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव की तरह कार्य करता है। कैसे रहता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये लगभग प्रकाशीय
असक्रिय होता है। ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने वाले कंपाउंड्स की पहचान, ठीक है ना, उनकी क्या कंडीशंस है, कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्या कंडीशन है? किरल कार्बन की उपस्थिति, ठीक है, किरल कार्बन की उपस्थिति। दूसरा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाना। अभी बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए भाई किरल कार्बन क्या है। ये कई बार पूछता है, आपको कोई कंपाउंड दे देगा और उसमें कहेगा कि बताइए ये कंपाउंड किरल है या नहीं, असममित है या नहीं। ठीक है, किरल कार्बन की पहचान। किरल कार्बन किसको कहा जाएगा? विच कार्बन इज कॉल्ड एज किरल कार्बन? जिस कार्बन की चारों संयोजकता, जिस कार्बन की चारों संयोजकता चार अलग अलग परमाणु या समूहों से जुड़ी होती है, उसे हम क्या कहेंगे? किरल कार्बन। ठीक है, जैसे क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन एक किरल का। इसमें ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है? किरल का। ठीक है, यानी कोई भी कार्बन ले लीजिए, उसकी 4 वैलेंसीज होती हैं, चारों को अलग अलग चीजों से बैलेंस करना, अलग अलग समूहों से, अलग अलग परमाणुओं से उसको बैलेंस करवा दीजिए। क्या बन जाएगा? ये जो कार्बन होगा इसको हम कहेंगे किरल कार्बन या असममित कार्बन। किरल कार्बन या असममित कार्बन।
ठीक है, समझ में आया? इसमें केवल कार्बन है जिसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन इसमें क्या हो गया? ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आपके यहाँ भी असममित यौगिक आप जानते होंगे, जैसे अल्फाबेट के कुछ लेटर ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमने ले लिया एल, ठीक है। अब ये बताइए क्या इसको ऐसी कोई एक्सिस है जहां से इसको दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है? बोलिए, ऐसी कोई लाइन है, ऐसा कोई पॉइंट है जहां से अगर तो इसको काटूं तो दो बराबर हिस्से बन जाए, दो इक्वल पार्ट इसके बन जाए? नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये कैसा है? असममित। कैसा है? असममित। इसमें है भी, अगर यहां से इसको हम कट करें तो इसके दो बराबर हिस्से हो जाए, तो इसको हम कहेंगे सममित, ठीक। एक्चुअली जो किरेल शब्द होता है, काइरल जिसको हम बोलते हैं, उसका मतलब होता है हैंडेडनेस। क्या होता है? हैंडेडनेस। जैसे अगर आप अपने हाथ को ऐसे करके और शीशे में देखिए, ठीक है ना, मिरर में इसको देखिए, तो जो मिरर में इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, अगर मैं इसको ऐसे ढकना चाहूं तो हमारे हाथ से इसका प्रतिबिंब बिल्कुल ढकेगा नहीं। इसी को नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। वैसे तो प्रकाशीय सक्रिय होने के लिए सिर्फ यही एक चीज आपको बतानी चाहिए थी बस, लेकिन कई बार समस्या आ जाती है कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे डाइस्टीरियोमर जिनको बोलते हैं हम, उनमें किरेल कार्बन तो उपस्थित होता है और फिर भी वो प्रकाशीय असक्रिय होते हैं, क्योंकि उनमें इंटरनल सिमेट्री लाइन पाई जाती है, इंटरनल सिमेट्री एक्सिस पाई जाती है। इसीलिए जो कंपाउंड्स डाइस्टीरियोमर्स होते हैं उनका फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है ना। रोटेशन अलग अलग होती है बट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? किरेल कार्बन पहचान लोगे? अब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, जैसे यहां पे देखिए, अब ये कोई कंपाउंड है, इसमें जो ये वाला कार्बन है कैसा है? किरेल कार्बन, ठीक है। अगर मैं इसको मिरर में देखूं तो मिरर में इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उल्टा होकर के बनता है, ठीक है। एक मिनट, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब ये सोचिए कि अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे उठाऊं यहां से, ठीक, और इसके ऊपर रखूं, तो क्या ये प्रतिबिंब इसके द्वारा ढक जाएगा?
तो ऐसी मिरर इमेज को हम क्या कहेंगे, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसके अलावा और भी कंडीशन होती है, इसको 180 डिग्री घुमा करके भी देखा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब क्योंकि आप अभी सिर्फ इतना सीखिए, ठीक है, कि जो कंपाउंड अपने मिरर इमेज को ढक ना सके वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है, ठीक है। जो यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब को ढक नहीं सकते, ठीक है, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बनाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है, एनांसियोमर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एनांसियोमर, ठीक है। दो प्रकाशीय समावयवी, दो प्रकाशीय समावयवी जिनका अणुसूत्र समान, अणुसूत्र समान, प्रकाशीय घूर्णन अपोजिट हो तथा वे एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो उन्हें एनांसियोमर कहते हैं, उन्हें एनांसियोमर कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर मैंने बना रखी है, दूसरे एक दूसरे की क्या है, एनांसियोमर कहना, ठीक है। डाइस्टीरियोमर, डाइस्टीरियोमर, इनमें मिरर इमेज रिलेशन नहीं होता, नो मिरर इमेज रिलेशन। ये आपके यहाँ ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए सिर्फ इतना याद रखिए कि इनमें
मिरर इमेज रिलेशन नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए दो कंपाउंड में लिखा हूँ आपको, ठीक है। अब ये एक कंपाउंड हो गया, इसकी मिरर इमेज बनाइए। इधर क्या आएगा, यहाँ पे इसमें, अब ये एक दूसरे के इनैंसियोमर है, ये एक दूसरे के क्या है, इनैंसियोमर। और इसी कंपाउंड का एक फार्मूला मैं और बना देता हूं, और यहीं पे एक टर्म आपको और सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या ये इसकी मिरर इमेज है, नहीं है। तो जहां ऐसी सिचुएशन आ जाए वहां डाइस्टेरियोमर बनता है। लेकिन ये जो कंपाउंड है इसमें देखिए एक इंटरनल प्लेन पाया गया, यहां से आधा कंपाउंड ऊपर वाला नीचे वाले को ढक रहा है। मतलब इधर देखिए बच्चों ध्यान से, लेकिन आप बंद कीजिए। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं और यहां से इसको इस पॉइंट से ऐसे नीचे की तरफ मोड़ूं, तो ये जो कंपाउंड है ये पूरा इससे ढक जाता है। मतलब ये इसमें एक ऐसी लाइन दिख रही होगी जहां से इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं सिमेट्री एक्सिस। तो इसमें क्या पाई जा रही है, इंटरनल सिमेट्री। ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है, मीसो कंपाउंड। क्या कहा जाता है, मीसो कंपाउंड। और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। समझ में आ गया। डेक्स्ट्रोलिगो पता चल गया, रेसमिक मिक्सर। देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, डेक्स्ट्रोलिगो, रेसमिक मिक्सर और इनैंसियोमर और कायरल कार्बन की पहचान। इतनी चीजें इसमें आपको इंपॉर्टेंट है जिसे आपको देखना पड़ेगा, यानी याद रखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अब इनमें से अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आगे चले। अगला टॉपिक जो आज हमें शुरू करना था वो था हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो एल्केन बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। Methods of preparation of halo alkane. Methods of preparation of halo alkane. Halo alkane बनाने की विधियां।
बनाने की विधियां। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, किसी भी चीज को बनाने की विधियां हैं तो वो याद रखनी पड़ती है, और याद रखने का तरीका है, सबसे पहले ये याद रखिए कि हेलो एल्केन को किस किस तरीके के कंपाउंड से बनाया जा सकता है। जैसे देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, है ना, एसिड, ठीक, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन्स, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनकी सहायता से हम हेलो एल्केन को या किसी भी कंपाउंड को बना सकते हैं, ठीक है। तो हेलो एल्केन को हम किस किस चीज से बना सकते हैं बेटा? सबसे पहले तो इसको हम एल्केन से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? एल्केन से। एल्कीन या एल्काइन से बना सकते हैं, ठीक है। और एल्कोहल से बना सकते हैं, एसिड साल्ट से बना सकते हैं, और हैलोजन एक्सचेंज करके बना सकते हैं। इतनी चीजों से बना सकते हैं, ठीक है। एल्केन से बनाते हैं तो जैसा कि नाम से आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, एल्केन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं सिग्मा बंध से पूरी होती हैं, वो सेचुरेटेड होते हैं, संतृप्त होते हैं, ठीक है ना। उनको जितने बॉन्ड बनाने की जरूरत होती है उतना बन चुका होता है, और सभी बॉन्ड स्टेबल होते हैं। इसीलिए एल्केन स्टेबल होने की वजह से जल्दी से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। एल्केन का एक दूसरा नाम है पैराफिन्स। एल्केन का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन्स। पैराफिन्स लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पैराम एंड एफिनिटी। पैराम मीन्स बहुत ही कम, एफिनिटी मीन्स क्रियाशीलता, यानी जो एल्केन की क्रियाशीलता होती है ये बहुत ही कम होती है, इसीलिए जल्दी से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इनको अभिक्रिया करवाने के लिए इनको बाहर से कोई एनर्जी देनी पड़ती है, ताकि इनके अंदर जो स्टेबल बॉन्ड बना हुआ है वो किसी तरीके से अनस्टेबलाइज हो और टूट जाए। अगर आप इस क्रिया में कामयाब हो गए तब तो एल्केन अभिक्रिया करेगा, अदरवाइज एल्केन किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। एल्केन की ज्यादातर अभिक्रियाएं फ्री रेडिकल मेथड से होती है। किस मेथड से? फ्री रेडिकल मेथड से, ठीक है। एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने के लिए दो मेथड है। पहला है डायरेक्ट हेलोजिनेशन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन, और दूसरा है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। एल्कोहल से बनाने के लिए बहुत सारी 4-5 विधियां, ठीक है ना। एसिड साल्ट, एसिड साल्ट से बना